सतगुरु नानक प्रगट्या मिटी धुंध जन चानन हुआ। जीव कर सूरज निकल्या तारे छपे अंधोर पलोआ। सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाय न धीर धरोआ। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। आज कहानी हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर की। आज कहानी बाबा गुरु नानक देव जी की, जिन्होंने नमाज के वक्त सिजदा नहीं किया तो काजी ने नवाब से शिकायत कर दी, जिन्होंने अपने पंजे से एक मुसलमान फकीर की फेंकी चट्टान रोक दी। जब मदीना गए तो जिस तरफ पैर किए गए उसी तरफ काबा हो गया। उन्होंने एक नए समावेशी और उदार धर्म की बुनियाद रखी, जो उनके समय में तो लोकप्रिय हुआ ही और बाद में भी इसका विस्तार भी हुआ है। आज हम आपको बाबा नानक जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक पहलू सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम किताबी बातें, जिसमें होती है रोज एक किताब की बात और उससे जुड़े कुछ किस्से। ये हमारी आज की किताब है गुरु नानक, जिसका संपादन किया है माधव हाड़ा ने और छापा है राजपाल प्रकाशन ने। माधव हाड़ा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के फेलो रहे हैं। वो मीराबाई पर भी किताबें लिख चुके हैं। गुरु नानक जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में हुआ। यह शहर अब पाकिस्तान में है और यही कस्बा बाद में ननकाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक जी के पिता का नाम था मेहता कालू बेदी और मां का नाम था तृप्ता। गुरु नानक जी के नाम को लेकर इतिहासकार एक राय नहीं है। कुछ का मानना है कि उनका जन्म ननिहाल में हुआ, इसलिए उनका नाम नानक हुआ। कुछ और इतिहासकारों का मानना है कि बहन नानकी के बाद सौभाग्य से उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको नानक कहा गया। उनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 को, पर महाराणा रणजीत जी के वक्त से ही नवंबर में गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाया जाता है। रुकनदीन, कुतुबुद्दीन और सैयद हसन नाम के शिक्षकों से उन्होंने फारसी सीखी और गोपाल पंडित से उन्होंने हिंदी पढ़ना लिखना सीखा। गुरु नानक जी की शादी 12 से 16 वर्ष के बीच श्री मूला जी की बेटी सुलखणी से हुई, जो गुरदासपुर जिले के बटाला गांव की रहने वाली थी। उनके श्रीचंद और लक्ष्मीदास नाम के 2 बेटे भी हुए। गुरु नानक जी के पिता कालू बेदी की इच्छा थी कि उनका बेटा आम जीवन बिताए। उन्होंने कोशिश की कि नानक जी भैंस पालन, खेती और घोड़ों के व्यापार आदि में अपना मन लगाएं, लेकिन जिस तरह गुरु नानक जी की तासीर थी वो इसमें सफल नहीं हुए। जब नानक जी को कुछ पैसा देकर शेखपुर जिले के चूहड़ खाना भेजा गया तो वो सारा पैसा साधु संतों पर खर्च करके घर लौट आए। आखिरकार बहन और जीजा जयराम के निवेदन पर गुरु नानक को सुल्तानपुर भेजा गया, जहां दौलत खान लोधी ने उन्हें काम पर रख लिया। जब गुरु नानक जी सुल्तानपुर गए तो एक चमत्कारिक घटना का ब्यौरा मिलता है। कहते हैं यहाँ की बेई नदी में सुबह के स्नान के बाद गुरु नानक जी गायब हो गए। लोगों ने अनुमान लगाया कि वो नदी में डूब गए हैं, लेकिन नानक जी चौथे दिन लौट आए। इसी दौरान मुस्लिम संगीतकार मर्दाना से उनकी पहचान हुई, जो जीवन भर उनके साथ रहे। पढ़ाई के बाद नौकरी शुरू हुई। नौकरी के दौरान हुई 2 घटनाओं का जिक्र हमें साखियों में मिलता है। कहते हैं कि मुसलमानों से हिंदुओं की तुलना करने से नाराज एक काजी ने उनकी शिकायत नवाब दौलत खान से की। दौलत खान ने उन्हें बुलाया और अपने पास बिठा लिया। नमाज का वक्त हुआ और सभी लोग नमाज अदा करने चले गए। गुरु नानक जी भी खड़े हुए, लेकिन उन्होंने सिजदा नहीं किया। काजी ने जब इसका विरोध किया तो गुरु नानक जी ने कहा कि सिजदे के वक्त खुद काजी का ध्यान नमाज में नहीं था, उसका ध्यान तो उस नए बछड़े में था जिसे वो मस्जिद में आने के पहले आंगन में छोड़ आए थे। काजी ने तुरंत ये बात मान ली और नानक जी के पांव में गिर गया। गुरु नानक जी के जीवन में धर्म प्रचार के लिए की गई यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। इसका बहुत महत्व है और 1500 से 1520 तक उन्होंने लगातार अलग अलग जगहों की यात्राएं की। उदासियों में गुरु नानक जी ने यात्रा के क्षेत्र के मुताबिक कपड़े पहने। जब वो दक्षिण भारत गए तो उन्होंने पैरों में खड़ाऊं, सिर पर पगड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने हाथ में छड़ी ले रखी थी और माथे पर तिलक लगाया हुआ था। उत्तर भारत में यात्रा के दौरान उनका पहनावा अलग था। इस दौरान उन्होंने सिर पर केसर का तिलक लगाया हुआ था। उनके पांवों में चमड़े की जूतियां थी और उन्होंने माथे पर चमड़े की टोपी पहन रखी थी। जब गुरु नानक जी मक्का मदीना गए तो कहते हैं उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने थे। साथ ही हाथ में वुजू करने के लिए लोटा और बिछाने के लिए मुसल्ला ले रखा था। वुजू नमाज के लिए नियम के मुताबिक हाथ, पांव और मुंह धोने को कहा करते हैं। पहली उदासी में गुरु नानक जी सुल्तानपुर और सैदपुर गए। ये जगह पाकिस्तान के अमीनाबाद में पड़ती है। यहाँ वो लकड़ी का काम करने वाले भाई लालो के घर रुके। साखियों में यहाँ की एक घटना का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि लालो के घर रुकने की वजह से वहां का चौधरी मलिक भागो नाराज हो गया। गुरु नानक जी ने लालो की कोदरे और भागो की घी चुपड़ी रोटियों को निचोड़ कर दिखाया तो चौधरी भागो की रोटी से खून और लालो की रोटी से दूध टपकने लगा।
गुरु नानक जी इसके बाद कुरुक्षेत्र, पानीपत और दिल्ली होते हुए हरिद्वार गए। साखियों में हरिद्वार की एक घटना का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि हरिद्वार में बहुत सारे लोग गंगा नदी के किनारे पुरखों के लिए सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। गुरु नानक जी ने भी पश्चिम की ओर पानी देना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करने से वहां के लोगों को ताज्जुब हुआ। जब लोगों ने पूछा तो नानक जी ने बताया कि वो लाहौर के नजदीक अपने खेतों को पानी दे रहे हैं। जाहिर तौर पर लोगों ने ताज्जुब किया। किसी ने जब कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो नानक जी बोले, जब पानी परलोक जा सकता है तो उनके खेत तो फिर भी बहुत पास में हैं। जब गुरु नानक जी बनारस पहुंचे तो वहां उन्होंने 54 पौड़ियों वाली लंबी रचना दखनी ओंकार लिखी। कबीरपंथी यानी कबीर को मानने वाले मानते हैं कि कबीर और गुरु नानक एक दूसरे को जानते थे। ये माना जाता है कि 1506 के आसपास पूसा में गुरु नानक की मुलाकात कबीर से हुई। कुछ जन्म साखियों और चैतन्य भागवत पर भरोसा करें तो गुरु नानक पुरी भी गए, जहां उनकी मुलाकात चैतन्य देव से हुई। कहते हैं कि चैतन्य गुरु नानक जी के साथ नृत्य संगीत में भी शामिल हुए। गुरु नानक जी की दूसरी उदासी दक्षिण की ओर थी। इसमें सैदों और घेहू नाम के 2 जाट भी उनके साथ थे। कहते हैं कि इसी दौरान उन्हें एक द्वीप पर ले जाया गया, जहां गर्म तेल के कड़ाह में उनको मारने का प्रयास भी हुआ, पर नानक जी का कोई क्या बिगाड़ सकता था। गुरु नानक जी की चौथी उदासी हसन अब्दाल से शुरू हुई। यह जगह पाकिस्तान के अटक में पड़ती है। कहते हैं कि हसन अब्दाल में एक मुसलमान फकीर ने किसी बात से गुस्से में आकर चट्टान धकेल दी थी, जिसे नानक जी ने अपने हाथ से रोका था। यह जगह अब पंजा साहिब के नाम से जानी जाती है। यहाँ से गुरु नानक अरब देशों की यात्राओं पर गए। भाई गुरदास ने उनके बगदाद, मक्का और मदीने जाने का जिक्र किया है। यहाँ हमें नानक जी की मक्का यात्रा से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया मिलता है। एक बार रात में सोते वक्त नानक जी के पैर मेहराब की तरह थे, तो किसी ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि काबा की तरफ पांव करके सोना कुफ्र है। कुफ्र के माने पाप। कहते हैं कि नानक जी ने उससे कहा कि जिधर ईश्वर या रब का घर नहीं है उनके पांव उधर कर दे। कहा जाता है कि जिधर भी गुरु नानक के पांव किए गए काबा उधर हो गया। मक्का मदीना की इस यात्रा के बाद गुरु नानक करतारपुर लौट आए और यात्री का वेश उतार दिया। बाद में जब 1520 में सैदपुर को लूटा तो गुरु नानक वहां मौजूद थे। इस जगह को अब एमनाबाद कहा जाता है। आदि ग्रंथ में शामिल बाबर वाणी में इस लूटपाट पर नानक जी की व्यथा का जिक्र आता है। गुरु नानक जी ने साल 1520 से लेकर साल 1539 तक जीवन के अंतिम वर्ष रावी नदी के किनारे करतारपुर में गृहस्थ की तरह बिताए। जीवन के इसी पड़ाव में उन्होंने 2 प्रथाएं, लंगर और सेवा की शुरुआत की। ये प्रथाएं आज तक जारी हैं और इनका महत्व पंथ में बढ़ता गया। गुरु नानक जी के साथ ही मर्दाना की 76 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई। जन्म से मुसलमान मर्दाना को पंथ में पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। इसी दौरान गुरु नानक जी की मुलाकात हुई लहना से, जिनका नाम अंगद रखकर नानक जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उन्होंने अपनी वाणी की पोथी अंगद को सौंप दी और संसार छोड़ने का फैसला कर लिया। नानक जी के अंतिम प्रस्थान के वक्त मित्र, शिष्य और परिजन सभी इकट्ठे हुए। जन्म साखियों की माने तो अंतिम वक्त में मुसलमानों ने उन्हें दफनाने और हिंदुओं ने उनको जलाने की विनती की। कहते हैं कि नानक जी के कहने पर दोनों धर्म के लोगों ने अपने फूल उनके पार्थिव शरीर के पास रख दिए और नानक जी ने इसके बाद चादर ओढ़ ली। चादर हटाई गई तो नानक जी वहां नहीं थे, केवल ताजा फूल बचे थे जिन्हें हिंदुओं ने जलाया और मुसलमानों ने दफनाया। तारीख के लिहाज से इस घटना को दर्ज किया गया 7 सितंबर 1539 के दिन। किताबी बातें के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।